छलनी। हीरालाल अपनी 10 वर्षीय बेटी रश्मि के संग मानिकपुर गांव में कच्चे मकान में रहता था। पत्नी के देहांत के बाद उसने अकेले ही अपनी बेटी का लालन पालन किया था। रश्मि अक्सर अपनी माँ को याद करके उसकी छलनी से लिपटकर अकेले में रोया करती थी, जिसे देख हीरालाल कहता है, तेरा अपनी माँ की छलनी के प्रति ये लगाव साफ बयान कर रहा है गुड़िया, कि भले ही मैं खुद को तुझ पर न्योछावर भी कर दूं, लेकिन तेरी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। गुजरते समय के संग रश्मि 20 बरस की जवान रूपवती लड़की में बदल गई, जिसे देख हीरालाल कहता है, समय है कि अब मैं अपनी बिटिया के घर गृहस्थी के बारे में सोचूं, क्योंकि एक पिता जानकर वो भले ही मुझे अपने मन की बात बताने में हिचके, लेकिन पिता का फर्ज तो मुझे निभाना ही है। हीरालाल अपनी बेटी के विवाह के लिए रिश्ते तलाशने लगता है। एक रोज उसके घर कलावती अपने बेटे दिनेश के संग विवाह का प्रस्ताव लेकर आती है। हीरालाल उनका स्वागत सत्कार करता है। वैसे तो मेरा बेटा सिर्फ मैट्रिक पास है, लेकिन कारखाने की पूरी जिम्मेदारी इसी के पल्ले है। मेरी बेटी मेरे लिए मूंगों से भी ज्यादा कीमती है। अगर आपकी कोई मांग हो तो बेझिझक कह दीजिए, ताकि मैं समय रहते बंदोबस्त कर सकूं। मुझे दहेज का एक तिनका नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने बलबूते पर आपकी बेटी ब्याह कर ले जाना चाहता हूँ। लोभी कलावती अपने बेटे को वफादार लहजे में बतियाता देख आंखें दिखाकर जोरदार चिकोटी काट कर बीच में कूद पड़ती है। अरे बेटा, अगर उनका कुछ देने का मन है तो दे देना, आखिर राज तो उनकी बिटिया को ही करना है। रश्मि कलावती के लालच भरे मंसूबे को झटपट भांप जाती है, लेकिन दिनेश का लोभ रहित अंदाज उसके दिल में बस जाता है। बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के संग दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। रश्मि विदाई से पहले अपनी माँ की छलनी को सीने से सटाकर कहती है, माँ, याद है जब मैं 5 बरस की थी तो आप और मैं साथ मिलकर इस छलनी से आटा छानते थे। वह उस छलनी को अपने बक्से में रखकर अपने सामान समेत ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास कहती है, सुन बहू, ससुराल की दहलीज शासन का दूसरा नाम है, इसलिए यहाँ के कायदे कानून के हिसाब किताब जल्दी से सीख जाओ। फिर लालची कलावती बहू के मायके से आई सामानों की पोटली खोलती है। तभी उसकी नजर छलनी पर पड़ती है, जिसे देख वह हंसी उड़ाकर कहती है, अरे ओ मंदबुद्धि, ये तो तू अपने साथ टूटी फूटी छलनी किस खुशी में भर लाई है? इस छलनी की बिगड़ी हालत देखकर ऐसा जान पड़ा जैसे ये सालों पुराना है। माँ जी, ये छलनी मेरी स्वर्गवासी माँ की अंतिम निशानी है। ये मेरे खातिर सोने चांदी से बढ़कर है। गुजरते समय के साथ वह ससुराल की तमाम जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है, लेकिन एक रोज उन्हें दुखद समाचार सुनने को मिलता है। उस शाम दिनेश हताश होकर घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे हम बर्बाद हो गए रश्मि, आज कारखाने में आग लग गई, सब कुछ जलकर ध्वस्त हो गया, कई मजदूर मारे गए, इसलिए अब घर बेचकर हर्जाना चुकाना होगा। ये घर भी हमसे छिन जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया। एक ही झटके में दिनेश अर्श से फर्श पर चला आता है, जिस कारण वह पिछड़ी हुई बस्ती में आकर रहने को मजबूर हो जाते हैं। उसकी सास उसे आए दिन कोसती है, ना स्पीटी करम जली, राजा से रंक बना चुकी है हमको, चली क्यों नहीं जाती अपने बाप के यहाँ? डायन, कदम रखते ही मेरे घर की खुशियां खा गई। रश्मि रोती बिलखती हुई घड़ा और छलनी उठाकर नदी पर चली जाती है और छलनी को एकटक निहारते हुए बोलती है, तुमसे बात करके माँ की कमी नहीं खलती, मेरी प्यारी छलनी। अचानक उसकी छलनी हाथों से छूटकर नदी में बहने लगती है। ये छलनी मुझसे दूर नहीं हो सकती। वह जैसे ही पानी में कूदने के लिए आगे बढ़ती है, नदी के बीचों बीच एक शोभायमान वस्त्र धारण किए देवी प्रकट होकर कहती हैं, हे पुत्री, ये तुम क्या नृत्य कर रही हो? देवी माँ, मेरी छलनी इस पानी के भीतर चली गई है, वो मेरी माँ की अंतिम निशानी है। चिंतित ना हो, मैं उसे खोजती हूँ।